जैसे सीएचएसएल में किस तरह क्वेश्चन आ रहा है उसको करेंगे तो एनालिसिस प्लान है, लेकिन हम लोग उसी टाइप का क्वेश्चन करेंगे कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करके देखो क्या बोला है कि एक धनराशि को 4 वर्षों के लिए किसी निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखा जाता है। यदि इसे 2% अधिक दर पर रखा जाता तो हमें 400 रुपये अधिक प्राप्त होते। ठीक है, तो धनराशि ज्ञात करना है। तो देखो कितना, 4 साल के लिए बोला 2% अधिक रहता तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8%। तो 8% का वैल्यू हमें दिया हुआ है। अगर 2% अधिक होता तो इस कारण उसको कितना 400 रुपये अधिक मिल रहा है ना। तो हमें पूछा धनराशि, तो 100% का वैल्यू हमें निकाल देना है। कितना हो जाएगा, तो ये 400 डिवाइड बाई 8 इंटू 100 सिंपल था। 8×5 = 40, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5,000। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आप लोग विश्वास कर सकते हैं कि इस तरह क्वेश्चन आ रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, रेंज का तो क्या बोला है कि आंकड़े दिया हुआ 39369 ये दिया हुआ आंकड़े, और बोला इसका परिसर, परिसर मतलब क्या हो जाता है रेंज। ठीक है, रेंज कितना दिया हुआ 24 दिया हुआ, तो हमें एक्स का वैल्यू बताना है। तो रेंज क्या होता है, रेंज होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे बड़ा वैल्यू इसमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर 27 दिख रहा है। सबसे छोटा क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है ना। और यहाँ पर परिसर क्या दिया हुआ है 24 दिया हुआ है। तो देखो अगर हम यहाँ पर 27 में से अगर 3 को घटाएंगे तो क्या यहाँ पर 24 आ रहा, 24 आ रहा। तो पूछा है एक्स का मान क्या होगा, तो ये एक्स जो वैल्यू है वो क्या होगा, तो वो होगा 27 और 3 के बीच ही में हो सकता है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू तो ये हो गया और मिनिमम क्या हो गया ये वाला हो गया। ठीक है, तो रेंज क्या होता है, रेंज होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो यहाँ पर एक्स है, तो एक तो अब ये देखो क्योंकि ये 24 दिया हुआ तो ये 28 नहीं हो सकता। अगर हम यहाँ पर 28 मान लेते हैं, अगर एक्स को 28 मान लेते हैं, तो 28 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 25 आना चाहिए उस तरह से रेंज। लेकिन यहाँ पर रेंज कितना दिया हुआ 24 दिया हुआ है ना। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एक्स 3 से 27 में से कोई भी संख्या हो सकती है। क्लियर, बढ़िया सवाल था ये वाला। अगला सवाल पाते हैं। देखिए रहा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक विक्रेता ने किसी उत्पाद को 52% के छूट पर बेचने पर 4% की हानि होती है। उत्पाद का अंकित मूल्य अगर 18,000 है, तो विक्रेता को उत्पाद को कितना परसेंट छूट पर बेचना चाहिए ताकि 30% का लाभ हो। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो देखो एक तुमको कंसेप्ट पता होना चाहिए, CP/MP का ये होता है ना फॉर्मूला, 100 माइनस क्या करते हैं डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना दे रहा है 52 का। ठीक है, रेशियो निकलेगा है ना, परसेंटेज परसेंट लिखा जाता है लेकिन कट जाएगा, इसलिए मैं परसेंटेज नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर हानि कितना हो रहा 4 का, तो 100 - 4 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से घटाएंगे तो कितना आएगा 48, यहाँ से घटाएंगे तो कितना आएगा 96। तो ये क्या आ गया 1:2 आ गया। ये क्या आ गया CP से MP का रेशियो। अब ठीक है, अब देखो इसको यूज करके बना सकते हैं तो क्वेश्चन कम मतलब कैलकुलेटिव हो सकता है, लेकिन बहुत ही इजी तरीका से यहीं पर बन जाएगा। और बोल रहा है क्योंकि यदि उत्पाद का अंकित मूल्य यहाँ पर कितना 18,000 है, तो बोल रहा है कि कितना विक्रेता उत्पाद पर कितना परसेंट छूट पर बेचना चाहिए ताकि उसको 30% का लाभ हो। तो रेशियो में तो कर लेते हैं, डिटेल भी कर सकते हैं, लेकिन देखो अगर यहाँ पर MP दिया है ना 2, तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 18,000, लेकिन हम लोग ये नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 9,000। ठीक है, तो वैल्यू से हम लोग को नहीं करना, हम लोग रेशियो मेथड से करेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या अपने को मिला, CP और MP का रेशियो मिल गया है यहाँ पर कितना 1:2 मिल गया। ठीक है, और यहाँ पर बोल रहा है कि 30% का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या होता है CP पर निकालते हैं, तो 30% का प्रॉफिट मतलब 10 का सामान खरीदेंगे तो कितना बेचेंगे 13 में। तो यहाँ से रेशियो अपना आ गया ना यहाँ पर। तो देखो ये कितना हो गया 13 हो गया, ये कितना हो गया 10 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया 20 हो गया। अब बोल रहा कि कितना परसेंट का छूट दे, तो देखो सामान कितना है, मार्केट प्राइस 20 रुपया है, छूट कितना पर देकर बेचोगे, मार्केट प्राइस पे छूट दे रहा है तो कितना छूट दे रहा है 7, कितना पर 20 पर इंटू 100, यही आ गया अपना डिस्काउंट परसेंट। तो 20×5 = 100, 535% है ना। वैल्यू का यूज ही नहीं था इस सवाल में। ठीक है, लेकर कर सकते हैं, उससे भी आंसर आएगा, लेकिन थोड़ा सा वहां पर कैलकुलेशन बढ़ेगा। ये सबसे शॉर्टेस्ट मेथड है। तो कैसा लगा ये कंसेप्ट। ठीक है, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर तो जरूर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन पे। देखो ये वाला क्वेश्चन क्या बोला है, बोला जा रहा है कि कुछ पेन टैप और उसकी क्रय मूल्य कितना दिया हुआ 2500 रुपये है।
जबकि कुछ व्हाइट बोर्ड और उसकी औसत मूल्य कितना दिया हुआ है, 1200 दिया हुआ है। यदि दोनों वस्तुओं को पेन टैब और व्हाइट बोर्ड का औसत क्रय मूल्य 2000 है, ठीक है, तो कुल वस्तुओं में व्हाइट बोर्डों की संख्या का प्रतिशत ज्ञात करें। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, देखो कोई दो चीज का मिलाकर ये दिया हुआ है बीच वाला, तो ये क्या लग जाएगा, मिक्सचर एलिगेशन वाला यहाँ पर लगा देंगे हम लोग मेथड। तो यहाँ पे देखो पहले ये क्या है, पेन टैब है ना, पेन टैब पीटी, और ये व्हाइट बोर्ड था, हाँ व्हाइट बोर्ड था, चलो ये 2500 और ये कितना 1200, और यहाँ पर दोनों को मिलाकर कितना में, कितना है 2000 है। ठीक है, तो यहाँ से घटाओ तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 800, यहाँ पर कितना आ जाएगा 500, रेशियो आ गया 8:5। यहाँ पर पूछा व्हाइट बोर्ड का प्रतिशत, तो व्हाइट बोर्ड कितना है 5, टोटल 8 5 13 गुणे 100, मतलब 500/13, तो कितना आ जाएगा 13 तिया 39, ठीक है। और यहाँ पर बचा कितना 11 बचा है ना, तो 13 7 91, 13 8 मतलब 38 पॉइंट समथिंग, 38.46%। ठीक है, क्लियर, सिंपल था। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। देखिए ये रहा अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा देखने में लग रहा है लेकिन उतना हार्ड नहीं है जितना देखने में आपको लग रहा है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आ रहा है, मतलब थोड़ा सा देखने में लग रहा है कि सिर्फ कैलकुलेशन है, लेकिन उसमें उतना कैलकुलेशन है नहीं। ठीक है, चलिए क्या बोला कि तीन व्यक्ति ए बी सी है, एक कार से यात्रा कर रहे हैं। एक पहले 2 घंटे के दौरान 80 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से कार ड्राइव करता है। ठीक है, तो ये पहले 2 घंटा के लिए 80 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से ड्राइव करता है। ठीक है, बी अगले 2 घंटे के लिए 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ड्राइव कर रहा है। ठीक है, और अगला क्या बोल रहा है कि सी अगले 2 घंटे के लिए कितना 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ड्राइव कर रहा है। ठीक, तो ठीक 6 घंटे बाद गंतव्य पहुंच जाते हैं, तो उनकी क्या निकालना, औसत चाल निकालना है। क्या निकालना है, औसत चाल। ठीक है, तो औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है, पता ही होगा, टोटल डिस्टेंस एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम होता है। तो देखो यहाँ से डिस्टेंस निकल जाएगा ना, 8 दूना 16 160, यहाँ पर 9 दूना 18 180, यहाँ पर कितना आ जाएगा 200, जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, तो 400 540, कितना आ गया 540। तो टोटल डिस्टेंस 540 से जाने में कितना समय लगता है, 6 घंटा। इधर से भी जोड़ सकते हैं, 2 2 4 6, तो 6 9 54, तो कितना आ गया 90, है ना। तो 90 किलोमीटर पर आवर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा, 2 में करेक्ट आंसर। क्लियर, तो आई होप क्लियर होगा। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब भी कर देना। देखो अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ये रहा अगला क्वेश्चन। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है, बोल रहा है कि 4 मीटर ऊंचे एक चबूतरे के ऊपरी तल से 50√3 मीटर की दूरी पर स्थित एक मीनार के शिखर से उन्नयन कोण मापा गया। ठीक है, यदि मीनार 54 मीटर ऊंची है तो चबूतरे के ऊपरी तल से मीनार के उन्नयन को, ठीक है, देखो क्या बोल रहा है कि 4 मीटर, मान लो यहाँ से ये मीनार 4 मीटर ऊंचा क्या है, चौतरा है, यहाँ से यहाँ तक ये, इसका हाइट कितना है 4, बोल रहा है इसकी ऊपरी तल से 50 मीटर, मतलब यहाँ ऊपरी तल से कितना 50√3 मीटर दूरी पर स्थित एक मीनार है। मीनार मतलब बोल सकते हैं टावर है, ठीक है, या घर भी, कुछ भी समझ लो, है ना। तो यहाँ से इसका एक कोण बन रहा उन्नयन कोण, है ना, ये वाला। देखो वही बोला कि दूर पे स्थित एक मीनार के शिखर से उन्नयन कोण मापा गया। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई 54 है, ये टोटल कितना है 54 है। ठीक है, तो अपने को पता है कि इसका हाइट कितना था, यहाँ से यहाँ तक तो ये 4 ही होगा ना, इतना ये वाला 4 होगा, तो बाकी जो यहाँ से यहाँ तक बचा वो कितना होगा, ये 50 होगा। ठीक है, तो बोला चौतरे का ऊपरी तल से मीनार का उन्नयन कोण ये कितना हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से रेशियो निकाल लेंगे, तो ये 1 से 1 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या गया √3, और यहाँ पर 1 आ गया, तो √3, तो ये इसके सामने क्या होता है 60, 60 के सामने √3 होता है, रेशियो आपको पता होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा 30, तो ये आंसर अपना क्या आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है,
क्योंकि 30 के सामने क्या है 1, और 60 के सामने क्या होता है √3। हमसे पूछा था ये वाला, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 30 डिग्री। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, कैसा लगा जरूर कमेंट कर बताना। कोई सुझाव हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय।